हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीडीएस में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो आपके एमटीएस एग्ज़ाम के लिए या फिर सीपीयू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत ही पहुँच जाए, आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। रेहन सेड टू मलिका द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रवास पाटन इन गुजरात। मतलब इसमें कह रहा है कि रेहन सेड टू मलिका द सोमनाथ टेम्पल इज इन प्रवास पाटन इन गुजरात। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। सेड टू कन्वर्ट होता है टोल्ड में, तो टोल्ड हमेशा सब में है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्या किसमें चेंज होता है, दैट में, तो दैट भी हमारा सब में है, सब में है, सब में है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इज़ हमारा चेंज होता है वाज में। ठीक है, तो वाज सिर्फ हमारा पहले नंबर में दिया हुआ है, हैड में हैड नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, और ये इज़ का इज़ नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हैड। मतलब एक सेकंड हो जाए थोड़ा, क्या हो जाएगा, हैड। रेहन टोल्ड मलिका दैट द सोमनाथ टेम्पल वाज इन प्रभास पटन इन गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, थोड़ा सा ये छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। आ सेंटेंस इस इसमें क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग पहले। माई फ्रेंड सेड दैट ही कुड मीट अस मी आफ्टर लंच। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट स्पीच निकालेंगे। मतलब क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली बात तो कुड लगा हुआ है, तो कुड का कभी भी सैल नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। मे नहीं होगा, बी भी, सी भी कैंसिल। कैन होगा या कुड होगा, तो देखते हैं क्या होगा। हम लोग जब अगर कैन लगाते हैं तो कैन का हम चेंज करते हैं कुड में, लेकिन कुड का चेंज करते हैं कुड में। ठीक है, देख लेते पहले क्या होगा। माई फ्रेंड सेड दैट ही कुड मीट मी आफ्टर लंच, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माई फ्रेंड सेड आई कैन मीट यू आफ्टर लंच। चलिए नेक्स्ट। द ऑफिसर सेड हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड। तो इसका बनाना है हमको क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, द ऑफिसर सेड ही हैड हेल्प्ड इफ़ ही हैड नोन इट द प्रॉब्लम। एक सेकंड, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ना ये हैड इफ़ ही हैड नोन इट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्ड जो है ना बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन इसने वर्ड क्या किया, कंज्यूम करके छोटा कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया। बी में देखते हैं, द ऑफिसर टोल्ड इफ़ ही न्यू अबाउट द प्रॉब्लम ही वुड हेल्प। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड, ना कि V3 है। यहाँ पे क्या इसने क्या किया, V2 कर दिया। तो पैसिव वॉइस में हम लोग ना इसका वॉइस बना समझ हम लोग ना क्या करते हैं, इसको और इंडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलती हो जाएगा। आगे है ऑप्शन नंबर डी, देखिए, द ऑफिसर सेड दैट, देखिए, द ऑफिसर सेड दैट इफ़ ही हैड नोन, हैड है, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर ही वुड हैव हेल्प्ड। देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, आई चेंज होगा ही में, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। रोहिणी सेड टू राकेश टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है ना कि टाइम एंड टाइड जो है क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका हम लोग चेंज नहीं करते, वैसे का वैसा ही रहता है। तो कभी भी इसका अब वेटेड नहीं होगा, वेटेड नहीं होगा और वेटेड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। रोशनी टोल्ड राकेश दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए। नेक्स्ट। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका, द टीचर सेड सन राइजिंग, बिल्कुल नहीं। हैज राइजन, ये भी नहीं। द रोज, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसा ही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। सी सेड टू हर फ्रेंड
व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड। ठीक है, तो क्या इसने किया है, लिखा है सी एक्सक्लेम्ड। तो देखिए सबसे पहली बात तो ना यहाँ टोल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक्सक्लामेशन वर्ड दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेड ही लिखते हैं, ना कि टोल्ड और सॉर्टेड लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहली बात तो ऑप्शन नंबर जो है बी और डी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इसमें बच जाएगा, ए और सी में रहेगा हमारा आंसर। सी एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड दैट सी हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों का दोनों हमको सेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, कोई भी चेंज नहीं किया है। सी एक्सक्लेम्ड टू हर फ्रेंड दैट सी हैड मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, सी हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ध्यान देना यहाँ ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ज़रा से भी चेंज नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सेम सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट, द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। तो क्या करना है इसका हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है, द टीचर आस्क्ड ओपन योर बुक्स। टीचर कभी भी आस्क नहीं करेगा, टीचर आपको क्या करेगा, ऑर्डर हमेशा देगा। द टीचर ऑर्डर्ड देम ओपनिंग, रुक जाओ, ओपनिंग नहीं होगा यहाँ पे। द टीचर ऑर्डर्ड देम, टीचर आस्क्ड देम टू ओपन बुक्स, ओपन योर बुक्स, ओपन देयर बुक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओपन योर बुक्स है, एक सेकंड, ओपन योर बुक्स है, तो योर तो चेंज होता है ना कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे चेंज नहीं किया इसने, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलती हो जाएगा। ओपन बुक्स जोर को हटा दिया, ये भी गलती हो जाएगा। ऑर्डर जब ओपनिंग नहीं होगा यहाँ पे, ये गलती हो गया हमारे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द टीचर आस्क्ड देम टू ओपन देयर बुक्स, क्योंकि योर चेंज होता है, यू चेंज होता है दे में, तो योर चेंज होगा देयर में। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स बिफोर द गेट्स फाइनली ओपनड। इसका क्या बनाना है, हमें डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बीन। ठीक है, हैड बीन किससे चेंज होता है, या तो हमारा हैड सही है, तो बास तो बिल्कुल सही नहीं होगा, तो पहले बात बी हमारी कैंसिल। बेटेड हो सकता है, हैव बीन हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हैड चेंज होगा ना, वो हैड का हैड में रहेगा, ना कि हैड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। अब बचे हमारे पास ए और बी। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसमें बहुत सारे वर्ड मिसिंग है। 2 आवर्स बिफोर सी गेट्स, इसमें बहुत सारे वर्ड है दिया हुआ, जैसे आई हैव बिन वेटिंग हेयर सिंस। ठीक है, 2 आवर्स बिफोर द गेट्स ओपन, यहाँ भी बहुत सारे वर्ड दिया हुआ, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ही सेड आई हैव बिन वेटिंग हेयर सिंस 2 आवर्स बिफोर द गेट्स ओपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे सेड वी शैल विजिट द म्यूजियम टुमारो। तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहली बात तुम क्या करते हैं, ऑप्शन छाड़ते हैं। ठीक है, टुमारो का टुमारो कहीं भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसिल। ठीक है, इसने यहाँ पर टुमारो को हटा ही दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो डी भी कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ध्यान देना वैसे तो होता है, तो हमारा द नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि एक और तरीका समझो देख सकते हैं, सैल चेंज होता है शुड में या फिर उड में, इसने से बिल किया है, मतलब इसने चेंज नहीं किया, पास्ट ऑफ टेंस नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा। तो दे सेड दैट दे वुड विजिट द म्यूजियम द नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट, रोहन सेज आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, इसका बनाना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, हमें चेंज करना इसका, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। अगर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा हमारा, वो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, तो इसका चेंज हम लोग चेंज ऑफ टेंस नहीं करते हैं, इसका चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, तो हैव कभी भी हैड में नहीं चेंज होगा। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। हैज हो सकता है, हैड नहीं होगा, ये कैंसिल, बी भी कैंसिल, हैज हो सकता है, मतलब सी और डी में हमारा होगा। देखना यहाँ पे सेज है, तो सेज का सेज ही नहीं रहेगा ना, सेड नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी नंबर। रोशन सेज दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, तो चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, देखिए ये आपको देखने में भले ही लग रहा होगा बहुत लंबा है, लेकिन क्या है, बहुत ही आसान होगा। कैसे देखते हैं।
द लेबरर सेड टू द डॉक्टर, डिड यू आस्क द मैनेजर व्हेन वी आर गोइंग टू रिसीव आवर रिम्यूनरेशन दैट हैज़ बिन पेंडिंग फॉर द लास्ट 3 months। ठीक है, तो ध्यान देना इसे कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहली बात ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, आस्क्ड होगा। तो आस्क में सब में जगह लगा हुआ है, आस्क सब जगह लगा हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिड चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड, ही आस्क्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा ए कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑप्शन चढ़ रहे हैं हम लोग। द लेबरर्स आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैड आस्क्ड द मैनेजर व्हेन दे आर। तो ध्यान देना, आर चेंज होगा ना, आर चेंज किस में होता है, प्रेजेंट टेंस चेंज होता है पास्ट टेंस में। तो आर नहीं होगा, आर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। इफ़ दे वेयर गोइंग टू रिसीव द रिम्यूनरेशन आफ्टर रिम्यूनरेशन एक सेकंड दैट हैड बीन पेंडिंग फॉर द प्रीवियस 3 months। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ टेंस करते हैं, तो आर का क्या होता है, वेयर चेंज होता है। इस वेन बी आर का क्या हो जाएगा, हम लोग दे वेयर में चेंज करेंगे। लो, इसको हम पेन से चेंज करते हैं, दे वेयर में चेंज करेंगे, किसका, वेन वी आर गोइंग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा छोटा आ गया है। राजेश सेज टू मालिनी वी डिड नॉट लाइक द डांस लास्ट ईयर। तो सेम देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है। हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर में होगा, तो चेंज ऑफ टेंस इसका नहीं करेंगे, जैसे है वैसे के वैसे कर देंगे। तो क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में है, वो भी नेगेटिव में। तो हैड हमारा नहीं होगा, तो ए कैंसिल। हैड हमारा नहीं होगा तो डी कैंसिल। तो क्या हमें देखना है, हमें देखना है बी और सी में। तो ध्यान दीजिएगा, सेज का टोल्ड नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। राजेश टेल्स मालिनी दैट दे डिड नॉट लाइक द डांस द प्रीवियस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड टेकन द मेडिकेशन। तो ध्यान देना, ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव का टेंस का वाक्य है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका चेक करेंगे। ही सेड सब में दिया हुआ है। ठीक है, डिड यू टुक। तो ध्यान दो यहाँ पे, डिड यू टुक डी नंबर में, डिड के अगर हम लोग डिड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, V1 लगना चाहिए, टेक होना चाहिए, तो डी कैंसिल। ठीक है, वेदर यू टेक, ये सेंस नहीं जा रहा है इसका, कैंसिल। डिड यू टेक द मेडिकेशन और डिड आई टेक द मेडिकेशन। अब यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। देखो, अगर कोई वर्ड होगा यहाँ पे, इससे मान लेते आई ही होगा, तो आई चेंज होता है ना, यहाँ पे आई चेंज होगा किस अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही होना चाहिए, तो ही तो नहीं है, यहाँ पे आई है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर। क्योंकि डिड यू टेक, यू क्या होगा, यू चेंज होगा आई में, डिड यू टेक द मेडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। दे सेड दैट दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क। इसे क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। दे सेड, वी ऑलरेडी सब में सेम दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन को छाटेंगे। ठीक है, दे हैड ऑलरेडी, देखो कहीं ना कहीं यहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा तभी ना यहाँ पास्ट में चेंज हुआ होगा। तो ये हो सकता है हमारा आंसर, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना हमारा ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है, ऑलरेडी इसने क्या किया, गायब कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसिल। ठीक है, ये हो सकता है। और हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का भी चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले सी में देखेंगे, ये आवर्स नहीं, यहाँ पर नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर आवर्स यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर्स होना चाहिए था। तो ये आवर्स में हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास बच गया है ए और डी में। तो ध्यान देना क्या हम करते हैं, दे सेड वी ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क। देखो, अगर हम देयर का लिखते हैं तो देयर का कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए ना यहाँ पे, तो देयर का नहीं होगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता ही होगा आगे जाकर। तो दे सेड वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, आवर चेंज होगा किसमें, देयर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मि सेड टू रेशमा महिमा वाज डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वाज कॉल्ड बाय हर मदर। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, इसका हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो रश्मि टोल्ड रेशमा, टोल्ड रेशमा, टोल्ड रेशमा, टोल्ड रेशमा, सब में सही है। दैट
महिमा हैड, देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हैड बीन होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए ना कि वर्स। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल, ए भी कैंसिल, क्योंकि हैड डांस से परफेक्ट है, हमें क्या चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए। तो हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन सी वाज कॉल्ड है ना, तो वाज कॉल्ड चेंज होगा यहाँ पे ना, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, वाज कॉल्ड का चेंज होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं चेंज किया है, तो क्या हो गया इसका आंसर, सी नंबर। रश्मि टोल्ड रेशमा दैट महिमा हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी हैड बीन कॉल्ड बाई हर मदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 238 ही टोल्ड दैट व्हेन दे हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो ध्यान देना इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहली बात ना एक चीज़ ध्यान देना आप पे, अगर हम चेंज करेंगे ना तो दोनों को चेंज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो किसी को नहीं करेंगे चेंज। ठीक है, देखो व्हेन वी हैव रीच द स्टेशन, सबसे पहली बात हैव के बाद क्या आना चाहिए, V3 आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, रीच लिखा हुआ है। वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, देखो हम क्या बताए थे, अगर चेंज करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, वी रीच द स्टेशन, इसका चेंज करके क्या बनाया, हैड रीच बना दिए, और हैड ऑलरेडी लेफ्ट बनाया है, तो कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलती हो जाएगा, क्योंकि इसका चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, V2 होना चाहिए था सिर्फ यहाँ पे। आगे बेयर टीचिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ बेयर टीचिंग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब दे हैड बीन होना चाहिए था यहाँ पे, दे हैड बीन रीचिंग द स्टेशन, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। आगे वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, तो ध्यान देना इस दोनों को चेंज किया है ना यहाँ पे, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या किया है, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया है, और हैज़ को हैड में कन्वर्ट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। ही सेड व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो रही हो आपको तो जरूर इसमें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसको हम अगली बार सुधार सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। द एडवोकेट सेड टू द हिज क्लाइंट, डिड यू रियली सी दैट देयर वेयर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट was about to rain when the car skidded hitting the lamp post। ठीक है, ध्यान देना इसे कैसे बनाते हैं हम लोग, हो जाओ। हाँ देखिएगा, डिड यू रियली सी, डिड यू रियली सी, ठीक है, इसका हम लोग अगर बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग चेंज करेंगे, इसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो हैड रियली सीन हो सकता है, वेदर ही रियली सॉ, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट चाहिए, ये सेम कर दिया है, गलती हो गया। वेदर ही हैड सीन हो सकता है, इफ़ ही हैड रियली सीन हो सकता है। ध्यान देना अगर हम चेंज करते हैं ना तो दोनों में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, किसी में नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखो, दे वेयर ब्लैक क्लाउड्स, चेंज करते पेन को, दे वेयर ब्लैक क्लाउड्स। ठीक है, इसको देखो पहले वाले को उसने चेंज किया है, और इस यहाँ भी चेंज किया है, यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ है, बिना में कैंसिल हो गया है। देखो अगर हम आगे वाले को चेंज करते हैं तो पिछले वाला भी चेंज होना चाहिए, वेयर ब्लैक, तो वेयर ब्लैक को ब्लैक इसने कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलती, क्योंकि चेंज करेंगे दोनों में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या बचे हमारे पास, सी और डी में बच गया हमारे पास। तो इफ़ ही हैड रियली सीन दैट देयर हैड बीन ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई and it had been about to rain when the car skidded। देखो यहाँ पे लास्ट वाले को उसने चेंज नहीं किया है, हमने जैसे ही कहा, हमने पहले भी कहा था कि अगर हम चेंज करते हैं तो सबका चेंज करेंगे, नहीं तो किसी का नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, हम डिड का चेंज किए, बेयर चेंज किए, यहाँ पर वाच चेंज किए, यहाँ पे कार का स्किड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इनडेफिनिट है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसने यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट में कर दिया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना बच रहा है, और 4 ही क्वेश्चन और है, चलो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन होगा। दे सेड दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, तो क्या करेंगे इसका हम लोग, इसका बनाना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है, दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, तो यहाँ पे हैड जो है ना ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सेंस है किस बात का,
पोजीशन का सेंस है जो किसमें है, V2 के रूप में है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है। तो दे टोल्ड दैट दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, तो दे चेंज किस में होता है, दे चेंज होता है दे का दही रह जाता है ना, कि इसमें कहीं भी कोई चेंज होने वाला है। ठीक है, एक सेकंड, हम कहते हैं दे का दही हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, वी चेंज यहाँ पर नहीं होगा, वी का यहाँ बी नहीं हो सकता है, यहाँ भी बी नहीं हो सकता है। तो क्या बच गया हमारे पास ऑप्शन में, बी और डी बच गया। दे टोल्ड दैट दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, दे टोल्ड दैट दे हैड अ वेरी गुड हैबिट। तो देखो यहाँ पे दे हैड है, हैड किस में चेंज होता है, तो हैड में चेंज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हैड चेंज होगा हैड में। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई कुड ड्राइव अ कार। ठीक है, आस्क्ड है मतलब क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो विल यू ड्राइव अ कार, या फिर देखो पहली बात तो ना विल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुड लिखा हुआ है। कुड किस कैसे बदलता है, कुड बदलता है कैन से, तो कैन यू ड्राइव अ कार आसान था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, शी सेड दैट शी कुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो सबसे पहली बात कुड है, कुड कैसे चेंज होता है, रुक जाओ, कुड कैसे चेंज होता है, कुड चेंज होता है हमारा कैन से। उड होगा, नहीं होगा, माइट होगा, बिल्कुल नहीं, शुड होगा, बिल्कुल नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर कुड हो। शी सेड आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट, रॉबिन्सन सेड दैट ही वुड बी प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, वुड लगा हुआ है, तो पहली बात तो ना फ्यूचर ये है, तो प्रेजेंट का कभी भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। सैल भी बिल्कुल सही है। सैल प्लांट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सैल के बाद उड के बाद क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, तो यहाँ बी इसने क्या किया, हटा दिया है, तो इसका ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब हैव कहाँ से आ गया भाई, हैव तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर में, सी नंबर। रॉबिन्सन सेड आई शैल बी प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। ही सेड लेट मी डू इट माई सेल्फ। तो ध्यान देना, ऐसे वाक्य में ना हम लोग आस्क नहीं लगाते हैं, आस्क नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर, हम सबसे पहली बात तो हमारा ए और डी कैंसिल। हम लोग ऐसे वाक्य में ना सजेशन देते हैं, ना कि रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा सजेशन, सजेस्टेड डूइंग इट हिमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सीखा है, हमारा रूल कहता है कि लेट वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, सजेशन देते हैं, सजेशन देते हैं, नॉट, ना कि एडवाइस और रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीता सेड आई एम हैप्पी टुडे। रीता सेड दैट आई एम है, आई एम किस में चेंज होगा, प्रेजेंट किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट इसने कर दिया है कैंसिल। पास्ट है, हैड बीन तो नहीं हो जाएगा बाबू, क्योंकि क्या है, सिंपल है, तो सिंपल का सिंपल होना चाहिए था, ये कैंसिल। अब हमारे पास बच गया है बी या डी। देखो इसने अभी क्या किया ना, टुडे को चेंज नहीं किया है, टुडे चेंज होता है किस में, दैट डेट में चेंज होता है टुडे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसान था ये। चलो 246, ही सेड आई मे गो देयर, तो क्या हो जाएगा, मे चेंज होता है किसमें, माइट में, मे का मे कर दिया है कैंसिल, उड कर दिया है कैंसिल, गोज कर दिया है कैंसिल, क्या हो जाएगा माइट, ही माइट गो देयर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाला है ये, बस ये राशि। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। सी सेड हाउ वंडरफुल दिस द व्यू इज़। देखो ये कौन सा वाक्य है, एक्सक्लामेटरी वाक्य है, तो एक्सक्लामेशन से शुरू होगा, एक्सक्लामेशन शुरू होगा, तो सेड कैंसिल। ठीक है, ऐसे हम लोगों को ऑप्शन को छांटना है। सी एक्सक्लेम्ड दैट द व्यू इज़ वेरी वंडरफुल, या फिर व्यू वंडरफुल। तो देखो यहाँ पे यह वेरी का कोई सेंस जा ही नहीं रहा है, वेरी यहाँ पर दिया हुआ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट द व्यू वाज वंडरफुल। ठीक है, चलिए 48,
शी टोल्ड मी दैट आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात तो वुड, शुड, मस्ट, सबसे पहली बात तो मस्ट नहीं होगा, तो मस्ट हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, मस्ट हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, शुड बी मोर केयरफुल, तो यहाँ पर हैव लगा हुआ है, यहाँ पर हैव नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी कैंसिल। ठीक है, शुड हैव, वुड हैव, मोर केयरफुल। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या चेंज किया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है वुड, यहाँ पर लगा हुआ है शुड। तो पहली बात तुम ये बताओ, यू के साथ क्या लगता है, शुड या वुड लगता है, तो जाहिर सी बात है शुड लगता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शी सेड यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। नेक्स्ट, शी सेड माई पेरेंट्स आर विजिटिंग नेक्स्ट वीक। तो ध्यान देना, प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इसका पास्ट हो जाएगा, तो आर तो कैंसिल हो जाएगा, और बी, आर कहीं है, फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं होगा, बी हमारा बिल्कुल, बिल हमारा नहीं होता है। देखो यहाँ बताते हैं, बिल लिखा हुआ था, एक सेकंड, यहाँ बिल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, बी भी कैंसिल और ए भी कैंसिल। अब क्या बचे हमारे पास, सी या डी। सी सेड दैट माई पेरेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हर पेरेंट्स, तो माई है जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो माई का नहीं, क्या हो जाएगा, हर। सी सेड दैट हर पेरेंट्स वे विजिटिंग द फॉलोइंग वीक। चलिए, सेकंड लास्ट हमारा है, उसके बाद फिर हमारा लास्ट बचेगा, फिर ख़त्म करेंगे उसको। द रिपोर्टर रिपोर्टेड दैट 5 people हैड बीन ड्रॉन्ड इन अ वोट रेस। तो देखो यहाँ पे वेयर ड्रॉन्ड, इसने क्या किया है, इसको पैसिव वॉइस बना दिया है, क्योंकि ये हमारा गलती हो जाएगा। आर ड्रॉन्ड, आर यहाँ पर नहीं हो जाएगा, आर कैंसिल, आर के साथ हम काटे हैं। हमारा सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, देखिए कैसे होगा, 5 people वेयर ड्रॉनिंग इन अ बोट, और 5 people ड्रॉन्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, V4 का यूज़ किया है ना, यहाँ पर V3 का यूज़ हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द रिपोर्टर सेड 5 people ड्रॉन्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। एंड हमारा लास्ट, दे रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर इफ़ ही वॉज फीलिंग कोल्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ का यूज़ करेंगे, प्लीज़ है, प्लीज़ है, प्लीज़ है, प्लीज़ है। ठीक है, सब में प्लीज़ लगा हुआ है, तो देख आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ क्लोज द डोर इफ़ ही वॉज फीलिंग कोल्ड। देखो यहाँ पे पास्ट है, पास्ट कहीं ना कहीं किससे चेंज हुआ होगा, तो प्रेजेंट से चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर सी में हमारे पास ना यू के साथ इज लगा हुआ है, यू से इज लगता है, कभी भी नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कैंसिल। इफ़ यू वेयर, यहाँ पर इफ़ फील लगा हुआ है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ तो कुछ भर भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या हम करेंगे, हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए में और सी में। यहाँ पे क्या किया इसने, प्लीज़ क्लोज लिख दिया हुआ है, तो प्लीज़ के साथ कभी भी हम लोग क्लोज नहीं लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, V1 को यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ क्लोज द डोर इफ़ यू आर फीलिंग कोल्ड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, थैंक यू।